प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर, सृष्टि का सृजनहार, वो सबका परमेश्वर है। किसी एक का परमेश्वर नहीं है और कोई अलग ईश्वर या परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। आज हम बताएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए ही दुखी होता है और हमारे लिए ही वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खाली तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन, आमीन। हमने क्यों कहा, हम ये आपको खास बात बताने जा रहे हैं कि यीशु भी कभी जब वो जीवित था तो वो किसी ऐसे वाक्य पर, समय पर रोया था। क्या आप सोच सकते हैं? वो मुस्कुराता तो हमेशा है, लेकिन सिर्फ एक बार उसकी बात हम बताते हैं कि वो रोया था। और ये वचन यीशु रोया पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे छोटी लाइन है, छोटे वचन। और प्रभु चाहता है कि हम संसार में सबसे छोटे हो जाएं, लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढे और पाले। हालेलुया। अब देखिए, हम परमेश्वर की बनाई हुई हर वस्तु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब भी किसी बात में दुख के बाद खुशी मिलती है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। दुख में तो हर कोई होता है, हर कोई आंसू बहाता है। क्यों बहाता है? वो ये सोचता है कि उसका सब कुछ चला गया है, उसका धन दौलत चला गया है, उसके परिवार वाले चले गए हैं। क्यों दुखी होता है जबकि उसका कुछ है ही नहीं? हाँ, प्रसन्नता और खुशी के समय जब आपके आंसू निकलते हैं तो प्रभु के आंसू बहते हैं। क्यों? वो कहता है कि इस मनुष्य ने संसार को छोड़कर परमेश्वर के साथ जोड़ लगाया है, आशीष पाई है, रिश्ता किया है, नाता जोड़ा है। इंग्लिश में कहते हैं लिंक किया है। हालेलुया। अब देखिए, तब हमारे आंसू क्यों निकलते हैं प्रसन्नता में? यीशु कभी रोया नहीं था। इतनी मार पड़ी उसको, कोड़े मारे गए, कीलों से उसके हाथ पैर छेद दिए गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। हमने तो ये हैट पहना है। उसके बदन के अंदर भाला मारा गया, लेकिन उसका आंसू नहीं निकला। क्यों? वो सारे दुख पिता परमेश्वर सह रहा था।
यीशु मसीह मनुष्य की देह में था, वो उस देह को मार रहे थे, लेकिन उसका आंसू नहीं बहा, उसने उफ नहीं की, हाय नहीं की, लेकिन वो जीवन में एक बार रोया। किसके लिए? मानवता के लिए, कि ये लोग मरे हुए हैं, पिता परमेश्वर इनको जीवित कर। आंसू बहाकर उसने प्रार्थना की थी। हालेलुया। अब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, वो आंसू हमारे हृदय की सच्चाई को बयान करते हैं। क्या आपने कभी किसी देवी देवता, किसी ईश्वर को, किसी प्रभु को जो संसार के हैं आंसू बहाते देखा है? आप कभी नहीं देखोगे। लोग उसको आंसू बहाने का मौका नहीं देते, वो कभी दुखी नहीं होते। दुखी केवल मसीह लोग होते हैं। क्यों? उनके पास सृष्टि का कर्ता है, लेकिन वो संसार की बातों को मानते हैं, प्यार करते हैं, डिमांड करते हैं, इच्छा करते हैं। जब नहीं मिलती तो वो रोते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। अगर वो प्रभु की ओर मुंह करें और एक इच्छा करें कि परमेश्वर हम तुझे ही चाहते हैं, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तो प्रभु की आंखों में आंसू निकलेंगे, खुशी के, प्रसन्नता के, कि ये मरे हुए जीवित होने वाले हैं। हालेलुया। अब देखिए, यीशु समय पर नहीं पहुंचा। कब? जब लाजर, उसका प्रिय मित्र, बीमार था। उसको संदेशा मिला था कि वो बीमार है, उसको मालूम था कि ये मरने वाला है, लेकिन वो नहीं पहुंचा। क्यों? अगर वो बीमारी के समय आकर उसको अच्छा कर देता तो परमेश्वर की उतनी महिमा नहीं होती। परमेश्वर के पितर आत्मा ने उसको रोका। हम पहले बता चुके हैं एक बार कि वो वहां नहीं जाएगा जब तक पिता परमेश्वर का हुक्म नहीं होगा। हालेलुया। और सुनिए, वो अगर बीमारी में ठीक हो जाता तो लोग वाह वाह करके चुप हो जाते, सारे बीमार इकट्ठे होकर आके कहते कि हमें अच्छा करते, और वो ठीक होकर अपने अपने घरों में चले जाते। जैसे 10 कोढ़ी आए थे, दूर से कहा प्रभु हम पर दया कर, और वो 10 के 10 अच्छे हो गए, लेकिन एक ने ही कबूल किया कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया है, बाकी सब अपने घरों को चले गए। और प्रभु चाहता है जब कोई मर जाता है, अगर वो जीवित हो जाता है तो वो प्रभु के पास ही जाता है, संसार का नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने किससे जीवन पाया है। हालेलुया। जब यीशु लाजर के मरने के बाद उसके घर गया, तब उसके आंसू निकले, वो रोया। क्यों रोया? केवल इसलिए कि आज परमेश्वर की महिमा होने वाली है। आज संसार इस बात को देखेगा कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे, और 4 दिन में वो गल सड़ चुका था लोगों की निगाहों में। क्यों? कब्र में था। यीशु भी 3 दिन कब्र में रहा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, तब उसके आंसू निकले, लोग देख रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कहते थे देखो इसको कितना मोह है उससे। क्या बात है, जानते हैं आप क्या कहा उसने? मोह है, यानी कि एक शारीरिक मनुष्य से मोह था। नहीं, वो आंसू केवल खुशी के थे कि आज परमेश्वर की महिमा होने वाली है। लोग जान लें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसकी सुनता है। तब उसने और भी सुनी बात,
उन्होंने कहा, अगर ये मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, तो क्या ये अपने इस मित्र को जीवित नहीं कर सकता? क्यों नहीं किया इसने जीवित उसको? तब उसने परमेश्वर से दुआ की, हे पिता, तूने मेरी दुआ सुन ली है और तू सुनता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी दुआ सुन, लाजर को जीवित कर, बिल्कुल नहीं। उसने इसलिए कहा ताकि लोग अपने अपने इष्टों को छोड़कर उस परमेश्वर की महिमा करें, कि वो उसकी बात सुनता है, लोगों की भी सुनेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर की बात को अनसुना हमेशा करते हैं और उसको क्रोधित करते हैं, लेकिन यीशु ने उसकी बात कभी नहीं टाली। उसने आवाज दी कि लाजर बाहर आ जा। उसने कोई विनती नहीं की, बार बार नहीं कहा जैसे आजकल पास्टर लोग करते हैं, हे दुष्ट आत्मा निकल, हे दुष्ट आत्मा निकल, हे दुष्ट आत्मा निकल। उसको इज्जत भी देते हैं। हालेलुया। लाजर 4 दिन का मरा हुआ, लोगों की निगाहों में गला सड़ा, अपने कफन समेत बाहर आ गया। इसी कारण लोगों में दहशत फैल गई कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की किसी बात को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सुनिए, ये वो बातें हैं जो केवल परमेश्वर जान सकता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी डोर उसके हाथ में है और आप पतंग की नाई उसके हाथ से उड़ रहे हैं, तो आपकी पतंग कभी नहीं कटेगी। चाहे वो कितनी दूर चली जाए, कितनी दूसरी पतंगें आकर उसको काटने की कोशिश करें, आपकी पतंग बुलंद रहेगी, उड़ती रहेगी। अब देखिए, उन्होंने उलाहना दिया था और परमेश्वर ने उनके सामने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो जो पिता से मांगता है वो हो सकता है। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 33 से 37 आयत तक। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोकते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो मैं उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? वो आत्मा में व्याकुल क्यों हुआ था? क्योंकि अभी तक उसने पिता से विनती नहीं की थी। उसने केवल लोगों को देखा था कि देखो कैसे लोग हैं, लेकिन ये लोग वाद विवाद करने में पहल रखते हैं, बातें करने में, ऊट पटांग मेहनत की बातें नहीं, केवल बहस की बातें करते हैं। वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वाद विवाद में ना पड़ो, क्योंकि इस वाद विवाद में मसीह लोग भरमाए जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं और परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अपने ऊपर घमंड करने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की बात को छोड़ देते हैं, उसकी हजूरी से अलग हट जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने ये किया और ये मनुष्य जीवित हुआ, मैंने ये प्रार्थना की, ये मनुष्य अच्छा हो गया। कभी नहीं। यीशु ने क्या कहा? तू मेरी प्रार्थना सुनता है। आप क्या कहेंगे कि जो परमेश्वर ने किया वो हमारे द्वारा कराया गया, ये नहीं कहे कि हमने किया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है तर्क वितर्क में
अपना समय बर्बाद मत करो, वाद विवाद मत करो। अपनी अच्छाई और मसीह की बुराई लोगों को बताएं। हो सकता है कभी ना बताए। यीशु की बुराई कोई है नहीं जिसको बताया जाए, और मनुष्य में कोई अच्छाई है नहीं जिसको लोगों के सामने रखा जाए। ये दोनों बातें अलग हैं। ना मनुष्य में अच्छाई है, ना यीशु में कोई बुराई है। वचन में भी लिखा है, एक भी धर्मी नहीं है। लोग फिर कहते हैं वो धर्मियों की सुनता है। अगर धर्मी कोई है नहीं तो वो किसकी सुनेगा? वो उसकी सुनेगा जो धार्मिक है, जो धर्म के काम करता है, दिल से यीशु की तरह नम्र है, दीन है। हालेलुया। अब देखिए, इन बातों से कुछ लाभ नहीं, कुछ बनता नहीं, केवल बिगड़ जाता है और नुकसान होता है मनुष्यों का। इन वचनों को पढ़ के देखिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, इन बातों की शुद्धि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, अगर यीशु मसीह उनकी बातें सुनकर उनके सामने वाद विवाद करने लग जाता कि देखो मैंने ये किया है, मैंने कोढ़ी अच्छे किए हैं, मैंने अंधे ठीक किए हैं, मुर्दों को जलाया है, मैंने जो बीमार थे उनको चंगा किया है, ऐसी बातें वाद विवाद हो जाती तो परमेश्वर उसको छोड़ देता। हालेलुया। जब उसने देखा कि भीड़ बढ़ती जाती है और लोग तमाशाई ज्यादा बन रहे हैं, हर कोई अपनी बात सबसे ऊंची आवाज में करने की कोशिश करता है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो इसने कोढ़ियों को अच्छा किया था, अब ये कुछ नहीं कर सकता, उसको मरे हुए को 4 दिन हो चुके। हालेलुया। अब क्यों यह सोच रहे थे कि लोग केवल अपने अपने ईश्वरों को ही महिमा दे। यीशु ने यह साबित करना था कि परमेश्वर एक है और वो उसी के द्वारा धरती पर भेजा हुआ उसका प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और वो हमेशा उसकी सुनता है, कुछ भी वो करे, कुछ भी वो बोले, वो जानता था कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अगर वो सांसें भी लेता है तो वो अपनी तरफ से नहीं लेता, वो उस परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करता है। आज भी यीशु की प्रार्थना सुनने वाले लोग कहीं नहीं है। वो अपनी प्रार्थना को पहल देते हैं। यीशु कहता है विश्वास करो, मत डरो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। कोई नहीं सुनता। वो प्रार्थना किए जा रहे हैं, शोर मचाए जा रहे हैं। परमेश्वर इन बातों से उकता जाता है। वो लिखा आपने अभी पढ़ा है कि वो आत्मा में व्याकुल हुआ। क्यों? लोगों की बातें ऐसी निकल रही थी, उसको क्रोध आ रहा था, लेकिन वो क्रोध नहीं करता कभी। वो आत्मा में व्याकुल हो चुका था। हालेलुया। अब देखिए, विश्वास करने वाले वो होते हैं जो चमत्कार देखते हैं। दूसरा कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है, लेकिन वो हृदय से की जाए तो चंद बातों में परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी है, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्यों? हम अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु ने भी अंतिम समय में क्या कहा था? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वो जीवित रहा था, मरा नहीं था। हालेलुया। अब देखिए, लाजर 4 दिन के बाद जो मरा हुआ,
कब्र से बाहर क्यों आया था? यीशु ने उसको हुक्म दिया था, हे लाजर बाहर आ जा। उठने की बात नहीं की उसने कहा बाहर आ जा। उस समय वो नहीं बोल रहा था, उस समय पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार उसके मुंह से बोल रहा था। आप देखिए, उसका मुंह बंधा हुआ था, कपड़े वैसे के वैसे जैसे हम किसी मुर्दे को कफन में लपेट कर कब्र में रख देते हैं। आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय उसकी 41 से 44 आयत तक। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखा आपने, ऐसी बातें होती हैं। अगर आप हृदय से कहें कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तब आप महसूस करेंगे आपकी आत्मा निकल गई और परमेश्वर का आत्मा आप में आ चुका है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि यीशु सबके लिए रोए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।